सतगुरु भगवान की जय। तो ये बहुत ही अनमोल शब्द है कबीर साहब का, जिसमें बहुत ही विरह है, प्रेम है, समर्पण है। ये सारे शब्द बहुत ही अनमोल हैं कबीर साहब के, और ये हम लोगों के लिए लिखे गए हैं कि जिससे वास्तव में अपने गुरु के प्रति हमारा प्रेम उमड़ पड़े, हमें वास्तव में सतगुरु के प्रति विश्वास हो जाए, समर्पण हो जाए, एक श्रद्धा हो जाए कि जो सतगुरु हैं हमारे भगवान ही हैं। तो कबीर साहब का ये भगत पहले भजन सुनाते हैं, फिर उसका देखेंगे मालिक ने इसमें क्या बताया है। कहते हैं, साईं बिन दर्द करे जो होए, आहा साईं बिन दर्द करे जो होए। कहते थे जो सतगुरु परमात्मा है ना, उसके प्रति इतना प्रेम होना चाहिए कि दिल धड़कना चाहिए। जैसे जब प्रेमी प्रेमिका से मिलता है तो वो कितना उत्तेजित हो जाता है, इसी प्रकार से आपका सुमरण में, आपका ध्यान में उस परमात्मा के प्रति हमारा दिल धड़कना चाहिए। कहते हैं, साईं बिन दर्द करे जो होए, और दिन नहीं चैन रात नहीं निंदिया, कासे कहूँ दुख रोए। देखो, दिन को तो चैन नहीं है, किसी प्रकार से कोई भी चीज़ में आपको खुशी नहीं मिलेगी अगर आपको सच्चा प्यार है अपने सतगुरु से। कहते हैं, दिन नहीं चैन रात नहीं निंदिया, आप नींद सो नहीं पाएंगे। सच्ची जो जो जगत वाले सो लेते हैं, 8-8 घंटा 10-10 घंटा सोते रहते हैं, आप कहते हैं जब ब्रह्म में होंगे, जब सतगुरु के प्रेम में होंगे तो आपकी नींद गायब हो जाएगी। दिन नहीं चैन रात नहीं निंदिया, कासे कहूँ दुख रोए। ये हम अपने बंदी छोड़ पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर कबीर साहब का ब्रह किसको बताएं? कौन समझ सकता है मेरे ये ब्रह की बात है? मेरा और सत कबीर भगवान का प्रेम, मेरे गुरु का, मेरे बंदी छोड़ का ये प्रेम कौन समझ सकता है? कोई नहीं समझ सकता है, केवल परमात्मा ही जानता है कि मैं अपने गुरु से कितना प्रेम करता हूँ। कहते हैं, दिन नहीं चैन रात नहीं निंदिया, कासे कहूँ दुख रोए। आधी रतिया पिछले पहरवा, और साईं बिन तरस तरस रही सोए। देखो, कह रही हैं कितने विरह है, बिल्कुल अपने प्रियतम के प्रति, अपने प्रियतम पति सतगुरु के प्रति जो विरह है, इसमें वो वर्णन किया गया कि आधी रतियाँ पिछले पहरवा। कहते आधी रात जो हो गई पिछले पहरवा की, मतलब 4 पहर में पूरी रात निकल जाती है। आधी रतिया पिछले पहरवा, साईं बिन तरस तरस रही सोए। कहती हैं आगे ऐसा लगता रहा जैसे आंखें खुली हैं, नींद आ नहीं रही है, बिल्कुल अपने सतगुरु परमात्मा का प्रतिबिंब देख रही है, अपने सतगुरु की ब्रह में, सतगुरु की याद में वो तड़प रही है। तो नींद गायब है, नींद आ ही नहीं सकती है, प्रेम में नींद नहीं आती है। कहते आधी रतियाँ पिछले पहरवा, साईं बिन तरस तरस रही सोए। ये तरस तरस के ही सो गई और आधी अधूरी ही सो पाई, और फिर उसको प्रेम में फिर उसको नींद टूट गई और जागने लगी। कहते 5 मार 25 बस कर, इनमें बहे कोई होए। आहा, 5 मार, 5 कौन से? काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, और 25 प्रकृति बस करी, इनमें बहे कोई होए। तो इनको छोड़ना पड़ेगा। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार 5 और 25 प्रकृतियाँ, इनको जो शब्द आप सुनते रहेंगे ना, ये कबीर साहब के शब्द हैं, इनमें ताकत रहती है। आपका अपने सतगुरु से प्रेम हो जाएगा, और सच्चे सतगुरु से प्रेम के बाद ये अपने आप ये 5 ये 25 ये सब शांत हो जाएंगे। कहत कबीर सुनो भाई साधु, कहत कबीर सुनो भाई साधु, सतगुरु मिले सुख होए। देखो, बाद में कबीर साहब ने इसका हल भी बता दिया कि सुख कब मिलेगा, कि कहे कबीर सुनो भाई साधु, सतगुरु मिले सुख होए। जब ये सतगुरु आ जाएं, मिलें। कहती हैं जिसकी ब्रह में, जिसकी याद में रात को नींद नहीं आ रही है, दिन को चैन नहीं है, जब वो सतगुरु आ जाएं सामने, हमारे सिर पर अपना शीश रख दें, हम गुरु को देखें, निहारें, चरणामृत का पान करें, तब कहती हैं हमारे हृदय की जो प्यास है वो बुझेगी, और तब हमें सच्चा सुख मिल पाएगा। तो ये सारे ब्रह के शब्द हैं। एक शब्द और ब्रह का देख लेते हैं। देखो, ये ब्रह और प्रेम की शब्द हैं। ये क्या है? ये कि हमरी ना निंद निगोड़न जागे। आहा, नींद कह रहे हमरी जा निंद निगोड़न जागे। जब नींद नहीं आती है, जब ज़रूरत होती है, तब भी ये नींद नहीं आ रही है। हमरी ना नींद निगोड़न जागे, इसको निगोड़न बोल रहे हैं कि ये कितनी हमारी, कहती हैं हमारी साथ में पड़ी है ये नींद, ये हमें किस तरह से
डस रहिए, हमरी न नींद निगोड़ न जागे, ओ कुमत लकुटिया निस दिन व्यापे, और सुमत देख नहीं भावे। कहते हैं कुमत लकुटिया निस दिन व्यापे, और सुमति देख नहीं भावे, और निस दिन लेत नाम साहेब को, और रहत रहत रंग लागे। कहते हैं ये हमारी श्रुत नृत्य में हम अपने साहेब पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर सतगुरु का ही नाम लेते रहते हैं, और किसी में हमारा मन नहीं लग रहा है, और किसी में हमारी चैन नहीं है। कहते कुमित लकुटिया, और जो भी हमारी कुबुद्धि थी, हमारे जो कुसंस्कार थे, जो हम पहले गलत भावनाएं थीं, विचार थे, ये परमात्मा ने कहती हैं सारे सदगुरु भगवान ने हमारे सब काट दिए हैं। और सुमत देख नहीं भावे, और सुमत की मार्ग पर हमें अच्छाई के मार्ग पर, अच्छाई पर चलने के मार्ग पर हमें पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर ये बंदी छोड़ सत कबीर ने हमें लगा दिया है। कहते निस दिन लेत नाम साहेब को, रहत रहत रंग लागे, और निस दिन खेलत रही सखियन संग, और मोह बड़ो डर लागे। सखियन संग होता है कि जो आज जगत है, जो पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर कबीर साहब की साधना नहीं कर सकता है, जिसे सतलोक नहीं जाना है, तो उसमें मोह पड़ जाएगा। कहते हैं निस दिन खेलत रही सखियन संग, और मोह बड़ो डर लागे। मोह बड़ा डर लग रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि इस काल के जाल में सतगुरु के होने के बावजूद भी हम अपनी कमी के कारण, हम अपनी भक्ति ना करने के कारण, अपने अभागे मन के कारण हम सतगुरु को छोड़ दें। तो कहती हैं कि मुझे बड़ा डर लागे। इसमें सबसे बड़ा डर इसी में है। कहती मोरो साहब की ऊंची अटरिया, और चढ़त में जीरा कांपे। कह रहे मेरे साहब की ऊंची अटरिया, अटरिया है कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। वो सतगुरु भगवान रहता है, पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर कबीर साहब रहती हैं तीसरे मुक्ति धाम में। तो वहाँ चलने को कह रहे हैं कि मेरा साहब जो है, मेरा सतकबीर की ऊंची अटरिया है, जहाँ चढ़ने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। मेरा साहब की ऊंची अटरियाँ चढ़त में जीरा कांपे। आहा, कहती हैं ये जीरा उनका कांपेगा जिनके पास सच्चा सतगुरु नहीं होगा। बोलते ऊपर नगाड़े बजते हैं, भयभीत करने वाली धुन आती हैं काल भगवान की, कोई नहीं चढ़ सकता ऊपर की चढ़ाई। तो चढ़त में जीरा कांपे, और जब जिसके साथ में पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर सतगुरु कबीर साहब होंगे, तो फिर ये जिस सुनाते ही नहीं है, जिन ना उसको नगाड़े सुनानेंगे, ना कहते हैं कोई भी डांकनी सांकनी बहु किलकार है, धर्मदूत हुंकार बताएं। और फिर परमात्मा कबीर ने लिखा है कि सत्य नाम सुन भागे सारे। जब सतगुरु नाम उचारा है, तो सतगुरु कबीर साहब का सतनाम आपको उचार देना पड़ेगा। सतनाम है 2 अक्षर का भेद है, ये पूर्ण संत ही बता सकता है, और कोई नहीं बता सकता है। तो कहते मेरे साहेब की ऊंची अटरियाँ चढ़त में जीरा कांपे, और जो सुख चाहे तो लज्जा त्यागे। आहा, और पिए से हिलमिल लागे। अगर तुझे वास्तव में सुख चाहिए है, तुझे वास्तव में परमात्मा का प्रेम चाहिए, समर्पण चाहिए, तो लज्जा त्यागना पड़ेगा। लज्जा क्या होती है? ये मान बड़ाई ईर्षा, ये दुर्लभ तजनाई, ये लज्जा के अंतर्गत आते हैं। लज्जा ये घर परिवार के, घर के कहते हैं जब ये जग क्या कर लेगा जब तू 4 पाँव का होए हैं। तो इसमें स्पष्ट बता दिया है कि कुल करने के कारण है ये जग रहा बिलोए। देखो, और जब कुल का कर लेगा जब तू 4 पाँव का होए। तो इसमें कबीर साहब ने स्पष्ट कर दिया है कि अगर जो सुख चाहे तो लज्जा त्यागे और पिए से हिल मिल जाए। फिर उस पिए मतलब होता है सतगुरु परमात्मा। सतगुरु परमात्मा के वचनों से आपको मिलना पड़ेगा, सत्संग से मिलना पड़ेगा, समर्पण करना पड़ेगा, श्रद्धा से आपको जुड़ना पड़ेगा। तब कहती हैं त्यागे पिए से हिल मिल लागे। कहते घूंघट खोल अंग भर भेंटे नैन आरती साजे। घूंघट खोलने का अर्थ है पूर्ण रूप से समर्पण करना, सतगुरु को तन मन धन से समर्पण करना ही कहते हैं घूंघट खोल। पूर्ण समर्पण होता है। घूंघट खोल अंग भर भेंटे मतलब समर्पण होता है, पूरा समर्पण, लिपट जाना, सतगुरु के प्रति आलिंगन हो जाना। घूंघट खोल अंग भर भेंटे और नैन आरती साजे। कहते फिर अपने नैनों में अपने पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर सतगुरु को समाना है, परमेश्वर को अपने हृदय में जगह लेना है, सतगुरु भगवान को। तो कह रहे कहे कबीर सुनो भाई सातु चतुर होए सो जाने। यहाँ कबीर साहब स्पष्ट कह रहे हैं ये ज्ञान, ये व्यवस्था, ये प्रेम वही समझ सकता है जो चतुर है।
चतुर कौन होगा? जिसे ये ज्ञान समझ में आ जाएगा कबीर का कि वास्तव में ये भक्ति मार्ग है क्या, ये मोक्ष मार्ग क्या है, हम आज कहाँ पर हैं और हम कौन हैं और कहाँ जाना है। तो वो चतुर व्यक्ति हो जाएगा कि हम काल के जाल में फंसे हैं किस ब्रह्मांड में, और ये कबीर साहब ही प्रकट पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर आज हमें मिले हैं। तो इन कबीर साहब की सतभक्ति अंतिम श्वास तक करनी है और फिर सतलोक चलना है। कहे कबीर सुनो भाई साधु, चतुर होए सो जाने, और जिन प्रीतम की आस नहीं है, आह ना हक काजर पारे। कहते हैं जिनको अपनी प्रियतम सतगुरु की भी कोई आस नहीं है, वो तो फिर इस मार्ग में, कबीर के मार्ग में फिर तो व्यर्थ ही अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। जिन प्रीतम की आस नहीं है, मतलब जिनको अपने सतगुरु की भक्ति भी कर रहे हैं, सतगुरु को भगवान भी मान रहे हैं, लेकिन ये आस नहीं है कि हमारा सतगुरु हमारे सामने आएगा, हमारा सतगुरु हमारे साथ रहेगा, या हमारा सतगुरु अंतर्यामी है और हमें निश्चित ही जब शरीर छूटेगा तो सतलोक ले जाएगा। तो कहते हैं जिन प्रीतम की आस नहीं है, नाहक काजर पार है। वो तो नाहक होते हैं, व्यर्थ में ही नाहक बने घूम रहे हैं। वो काजर पार है, वो तो अंधियारी ढो रहा है बिल्कुल अपनी, वो तो मूर्ख भगत है, ना साधक सही है ना शिष्य सही है, उनमें कोई भी समर्पण नहीं है। तो कबीर साहब कहते हैं कि क्या करना है आपको, अब समर्पण लाना है, भक्ति बढ़ानी है और पूर्ण रूप से समर्पण करके सतगुरु के निज धाम सतलोक चलना है। तो अंतिम सांस तक ये भक्ति करना है, ये समर्पण और श्रद्धा की भक्ति है। तो अपने पूज्य परमेश्वर जो प्रकट परमात्मा है सतगुरु, तो सतगुरु बंदी छोड़ सत कबीर भगवान की जय।